नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पक्का? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने थ्योरम 6.6 की थी। आज इस वीडियो में हम उस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थ्योरम क्या थी बेटा? थ्योरम थी अगर आपको दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना? क्या थी थ्योरम? प्रमेय क्या थी बेटा? जोर से बोलो, क्या थी प्रमेय? ओके, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। शाबाश, वेरी गुड। नाउ उस पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। मींस दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसका मतलब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, है ना? ओके, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर वर्ग हैं। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा आपको? बीसी ज्ञात करना। ओके, नाउ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। ओके, इसका एरिया कितना है? 64 सेंटीमीटर वर्ग। इसका एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर वर्ग। ओके, इसमें आपको EF 15.4 दी हुई है, आपको BC ज्ञात करनी है। ओके, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना? देन हमें संगत भुजा EF और BC लेनी है। ओके, तो इसको हम या ये भी लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ABC बटे में एरिया त्रिभुज DEF किसके बराबर होगा बेटा? BC बटे EF का वर्ग। ओके, मान है इसका, इसकी जगह इसका मान रख देते हैं, इसकी जगह इसका मान रख देते हैं, इसकी जगह इसका मान रख देते हैं। ओके, क्या बच जाएगा हमारे पास? BC, तो BC का मान आ जाएगा। पक्का? ओके, देखो एबीसी का क्षेत्रफल कितना है आपके पास? एबीसी का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर वर्ग, दैट मींस 64। डीएफ का 121 और बीसी ज्ञात करनी है बेटा। ईएफ कितनी है? 15.4 और इसका वर्ग। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/11 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 8/11 का वर्ग बराबर BC 15.4 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल, दैट मीन्स 8/11 बराबर BC बटे 15.4। हमें तो BC का मान चाहिए, 15.4 भाग में इधर आएंगे तो गुणा में आ जाएगा, है ना? देन इसका मतलब BC बराबर क्या हो गई बेटा? 8/11 गुना का 15.4। ठीक है, 11 से भाग हो रहा है, 11 एकम 11, 11 चौक 44। 8 से गुना कर देंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 1, 8 एकम 8 और 3 11। इसका मतलब BC बराबर कितनी हो गई? 11.2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ बेटा? आपको दिया हुआ है एक समलंब जिसमें AB और DC समांतर है। ओके, AB समांतर DC। सेकंड क्या दिया हुआ है? AB की जो लेंथ है वो CD की लेंथ की डबल है, मींस दुगनी है। ओके, और इसके जो विकर्ण है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको क्या प्रूव करना है? सॉरी, क्या ज्ञात करना है आपको? एरिया AOB अपॉन एरिया COD, मींस इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो प्रमेय 6.6 क्या थी बेटा? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के
वर्ग के बराबर होता है। ओके, तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा, है ना। और भुजाओं में हमें एक संबंध दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी बराबर किसके है, 2CD के। ठीक है, कोई डाउट? तो देखो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ही समरूप सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, नाउ त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, ठीक है, AOB और COD में। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, इतनी जो जेड की शेप में है वो कोण समान है और उनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों एकांतर कोण? कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों बेटा, एकांतर कोण, है ना। सेम इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, सेम एकांतर कोण, कोण 3 बराबर कोण 4, एकांतर कोण। आपको दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए कितने कोण बराबर सिद्ध करने हैं, 2 ही तो कोण बराबर करने हैं। तो हमने दोनों त्रिभुजों के 2 कोण बराबर कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, अतः त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। ओके, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और हमने प्रमेय क्या की है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब दोनों समरूप हो गए, इसका मतलब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, है ना। तो अतः एरिया AOB बटे में एरिया COD, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के, तो हम क्या करते हैं, इसकी AB ले लेते हैं और इसकी CD ले लेते हैं, है ना। इसमें भुजा AB आधार है, इसमें भुजा CD आधार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB बटे CD का वर्ग। ठीक है, कोई डाउट? AB का मान दिया हुआ है, AB का मान रख दें, AB का मान कितना है 2CD, तो इस AB की जगह हम 2CD रख सकते हैं, 2CD बटे CD का वर्ग। CD से आपका CD कैंसिल हो गया, मींस 2/1 का वर्ग, और 2/1 का वर्ग मींस 4/1। ओके, तो अतः एरिया AOB अनुपात एरिया COD किसके बराबर हो गया बेटा, 4:1 के। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 इज आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। ओके, यदि AD व BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO। ओके, तो क्या दिया हुआ बेटा, आपको दिया हुआ है कि दो त्रिभुज जो एक ही आधार BC पर बने हुए हैं, कौन कौन से, ABC और DBC। ठीक है, ये दोनों एक ही आधार BC पर बने हुए हैं और AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें क्या शो करना है, एरिया ABC बटे एरिया DBC किसके बराबर, AO बटे DO। ओके, रचना की हमने, रचना में क्या किया है, AN लंब डाला BC और DM लंब डाला BC। ओके, अब देखो हमारे पास ये दो नए त्रिभुज बने हुए है ना। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। किस लिए समरूप सिद्ध करेंगे, क्योंकि हमें AN बटे DM किसके बराबर चाहिए, AO बटे DO के बराबर चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए इट मींस संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है बेटा हमारा, हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। और वेरी सिंपल, हमें कोई दो कोण बराबर करने हैं और वो दो कोण बराबर हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले किसमें देखेंगे,
त्रिभुज ए एन ओ व डी एम ओ में, त्रिभुज ए एन ओ व त्रिभुज डी एम ओ में। ठीक है बेटा, देखो कोण एक बराबर कोण दो, प्रत्येक 90 है ना। कोण एक बराबर कोण एक बराबर कोण दो, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और देखो कोण तीन बराबर कोण चार, शीर्षाभिमुख कोण है ना। कोण तीन बराबर कोण चार, क्यों बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, दो कोण बराबर कर दिया आपने, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप है ना। देन अतः त्रिभुज ए एन ओ समरूप त्रिभुज डी एम ओ, और समरूप है इसका मतलब संगत भुजाएं अनुपाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, संगत भुजाएं अनुपाती है ना। तो अतः ए एन बटे का डी एम, ए एन बटे डी एम किसके बराबर हो गया बेटा, ए ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे डी ओ। कोई डाउट, कोई समस्या यहां तक? नाउ अब इनका क्षेत्रफलों का अनुपात देखते हैं। ठीक है, किस किस का, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात। नाउ अब एरिया ए बी सी बटे एरिया डी बी सी किसके बराबर, 1/2 आधार बी सी गुणा लंब, लंब क्या है बेटा, ए एन है ना। सेम नीचे वाले का 1/2 आधार उसका भी बी सी है, और गुणा लंब, लंब क्या है, डी एन। ठीक है बेटा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बीसी से आपका बीसी कैंसिल, किसके बराबर हो गया, ए एन बटे डी एम, और ए एन बटे डी एम किसके बराबर है, ए ओ बटे डी ओ, और आपको यही दर्शाना था। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, पक्का, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मींस आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं और दोनों समरूप हैं और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, आपको क्या सिद्ध करना है कि वो दोनों सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल एक भुजा बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी। अगर किसी तरह आप ये प्रूव कर देते हो कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों की एक संगत भुजा बराबर, मींस अगर इसमें BC है तो इसमें QR, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, है ना। नाइन्थ में आपने क्या पढ़ा था, दो त्रिभुज कब कब सर्वांगसम होते हैं। पहली कंडीशन थी कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप है। दूसरी थी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, है ना। और तीसरी क्या थी बेटा, एक भुजा बराबर हो और उस पे बने दोनों कोण बराबर हो। अब हमें पता है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है ना। केवल अगर हम किसी तरह एक भुजा बराबर इनकी कर दें तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ चलो करते हैं, देखो प्रमाण में चलते हैं। बेटा दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, है ना। भाई दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, है ना। तो क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR दिया हुआ है बेटा आपको, अतः एरिया ABC बटे में एरिया PQR किसके बराबर होगा, संगत भुजा। अगर इसमें AB लेते हैं तो इसमें PQ, BC लेते हैं तो QR, AC लेते हैं तो PR। हम BC ले लेते हैं,
इसका मतलब BC बटे QR का वर्ग। ओके, परंतु एरिया ABC बराबर है एरिया PQR। एरिया ABC किसके बराबर है? PQR के बराबर है। तो क्या PQR के स्थान पे हम ABC रख सकते हैं? बराबर है भाई, ABC रखेंगे तो ABC से AB कैंसिल, एक बच जाएगा। तो इसका मतलब अतः एक बराबर क्या हो गया बेटा? BC बटे QR का वर्ग, BC बटे QR का वर्ग, या एक बराबर BC बटे QR, है ना, क्योंकि हम इस पे वर्ग लगा सकते हैं, वर्ग से वर्ग आपका कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट? इसका मतलब क्या होगा कि एक BC बटे QR के बराबर हो गया, और QR भाग में इधर लाएंगे तो QR बराबर BC या BC बराबर QR। कोई दिक्कत? अब फिर देखो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में BC बराबर QR, क्यों बेटा? प्रमाणित की है आपने, है ना। कोण B बराबर कोण Q के है, दिया हुआ है आपको, है ना। और कोण C बराबर किसके है? कोण R के हैं। कोण C बराबर कोण R, ये भी क्या है? दत्त। इसका मतलब क्या हुआ? एक भुजा बराबर हो गई, और उस भुजा पे बने दोनों कोण भी बराबर हैं। एक भुजा बराबर है और इस भुजा पे बने दोनों कोण भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः त्रिभुज ABC, सॉरी सर्वांग सम है, समरूप नहीं सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। त्रिभुज PQR, और आपको यही सिद्ध करना, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, वो 4 क्वेश्चन आपको भी ढंग से करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कॉल करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करवाऊंगा, ठीक है बेटा। दोबारा सोल्व करके दूसरी वीडियो बना के भेजूंगा। ओके, कोई डाउट? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।